ये डायग्राम पहले समझो, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। इस डायग्राम में देखो कि यहाँ पे एक पोल है AO, वर्टिकल स्ट्रक्चर है ये। इसको सपोर्ट कौन दे रहा है? AC, AB एंड AD। ये तीन जो है ना, AC, AB एंड AD, ये तीनों स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग, ये तीनों स्ट्रिंग ने क्या किया, ये जो हमारा वर्टिकल स्ट्रक्चर है OA, इसको सपोर्ट दिया है, राइट। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि नोइंग दैट द टेंशन इन AC, ठीक है, ये जो वायर है या फिर स्ट्रिंग जो है ना AC, ऑब्वियसली वायर स्ट्रिंग, उसके अंदर हमेशा कौन सा फोर्स इंड्यूस होता है? टेंसाइल। तो ये टेंसाइल AC कितना दिया है? यहाँ पे बोल रहा है कि ये 20 किलो न्यूटन है। कितना है? 20 किलो न्यूटन। फाइंड द टेंशन इन DC and DB so that the resultant of these three forces is vertically acting at A। तो जो इस तीनों का जो रिजल्टेंट रहेगा ना, ये तीनों फोर्स का, लेट्स से ये जो फोर्स है वो TAC है, AB स्ट्रिंग या फिर रोप AB के अंदर जो मेरा टेंशन क्रिएट होगा, लेट्स से ये है TAB, और इसके अंदर जो होगा AD में वो होगा TAD, ठीक है। ये तीनों टेंसाइल फोर्स हैं जो तीनों स्ट्रिंग में इंड्यूस हो रहा है। तो ये तीनों टेंसाइल फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो क्या है? वर्टिकली एक्ट हो रहा है एट पॉइंट A। कैलकुलेट द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे तीन चीज निकालना है हमको क्या क्या निकालना है यहाँ पे, कि सबसे पहले हमको निकालना है कि टेंशन AB में कितना है, उसके बाद टेंशन इन AD में कितना है, एंड देन हमको क्या निकालना है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट। क्या निकालना है हमको? व्हाट इज द रिजल्टेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान दो वहां पे कि देखो स्ट्रक्चर को पहले समझ जाओ। यहाँ पे देख लो कि हमारा पॉजिटिव एक्स कौन है? ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये मेरा पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये हो गया मेरा ओरिजिन। ओरिजिन O का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0,0,0 होता है, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट कि मैंने पहले क्या किया, ये जो एक्सिस है पहले ध्यान से देख लेना कि पॉजिटिव एक्सिस कौन कौन सा है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा एक्स हो, ये जेड भी हो सकता है। तो इसलिए पहला स्टेप क्या है कि एक्सिस पे ध्यान दो, फोकस ऑन एक्सिस, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, जितने भी पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स का फाइंड द कोऑर्डिनेट। हर पॉइंट्स का तुम्हें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं अभी कोऑर्डिनेट निकालता हूं A का, पॉइंट A का निकालता हूं कोऑर्डिनेट, ठीक है। पॉइंट A जो है वो y एक्सिस पर है। तो हमने पहले डिस्कस किया था, देखो पहले का जो वीडियोस है प्लीज सीरियल वाइज मेरा वीडियोस को फॉलो करना और हर एक वीडियो को ध्यान से देखना, नोट्स बनाना उसको, ठीक है। क्योंकि मैं हर क्वेश्चंस में ना उस चीज को, उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं जो ऑलरेडी पढ़ा चुका मैं उसी का रेफरेंस यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग को मेरा जो पहले का वीडियोस है वो तुम लोग देख चुके हो। तो ये जो पॉइंट A है, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, हेंस इस पॉइंट A का x एंड z विल बी 0, ठीक है, राइट। अच्छा, दूसरे वे में देख लो, अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, मुझे अगर A के पास जाना तो मैं क्या करूंगा? सीधा y डायरेक्शन में ऊपर चढ़ जाऊंगा बाई 48 मीटर। तो सीधा y में क्या करूंगा? 48 मीटर ऊपर चला जाऊंगा पॉजिटिव। ना ही मुझे x की तरफ जाना पड़ेगा, ना ही मुझे z की तरफ जाना पड़ेगा, सीधा y पकड़ के चढ़ जाओ ऊपर, A के पास पहुंच जाओगे। तुम ऐसे भी, I mean you can also find the coordinate of a given point by this way also, okay। Just imagine that you are standing at origin and you want to travel from origin to the destination, so how will you travel? वो उस पर जरा फोकस करो तो मालूम पड़ जाएगा कि तुमको कैसे ये निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। याद रखना कि फोर्सेस इन स्पेस में पॉइंट का कोऑर्डिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो A का निकल गया, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट D का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? देखो फॉर एग्जांपल अभी D कहां पर है? D इज ऑन x एक्सिस, तो उसका y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। या फिर तुम इमेजिन करो कि यू आर स्टैंडिंग एट ओरिजिन, तुम्हें O से D के पास जाना, तो कैसे जाओगे D के पास? सीधा अलोंग x एक्सिस जाओगे बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, यहां से यहां पे आओगे
एक्स एक्सिस में जाओगे बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव तो ये हो गया, तो नेगेटिव उल्टा, तो -14,0,0। ठीक है, ओके। उसके बाद हम किसको पकड़े, लेट्स हम बी को पकड़ते, चलो बी का निकालते हम। ठीक है, तो मुझे बी जो है वो देखो, एक वे कैसा है, एक वे वन मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज दैट वी कैन से दैट दिस बी इज लाइंग ऑन द प्लेन पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव जेड, हेंस इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो ये एक, this is one way how you can find the coordinate of point B. Another way is like, just imagine that you are standing at the origin. तुम्हें origin से B के पास जाना, तो फिर तो कैसे जाओगे, फिर तुम पहले क्या करोगे, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाओगे, इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है ये, दिस इज इक्वल टू 16, तो तुम पॉजिटिव x में जा रहे हो +16 कॉमा। उसके बाद क्या तुम y में ऊपर जा रहे हो, ये y एक्सिस है ना, y में ऊपर जा रहे हो, नहीं ऊपर नहीं जा रहे हो y में, इसलिए y 0। फिर तुम यहां से क्या कर रहे हो, पॉजिटिव z एक्सिस में कितना आ रहे हो, 12 आ रहे हो, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लेट्स फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी को कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं O में खड़ा हूं, O से मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, बाय व्हाट डिस्टेंस, यहां से यहां जा रहा हूं, कितना है वो, ये डिस्टेंस देखो, इस डिस्टेंस को पैरेलल कौन है, 16 ना, तो मैं जा रहा हूं कितना, 16, पॉजिटिव जा रहा हूं 16। इसके बाद क्या यहां पे, लेट्स से फिर यहां से मैं यहां पे आ गया, उसके बाद क्या मैं ऊपर जा रहा हूं, नहीं ऊपर नहीं जा रहा हूं, एम आई गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस, नहीं ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं अभी, आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है ना, पैरेलल टू जेड एक्सिस जा रहा हूं बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो y को मैं जा नहीं रहा हूं इसलिए y 0 हो गया, और नेगेटिव z में जा रहा हूं इसलिए अब ये कितना हो गया, -24 हो गया। ठीक है, माइनस कितना हो गया, 24 हो गया। क्लियर, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, टू आइडेंटिफाई द एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, सेकेंड इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट। ओके, नाउ अब शुरू करते हैं हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हमारा अभी मेन स्टेप क्या रहता है कि भाई जितने भी हमारे फोर्स है, यहाँ पे कितने फोर्स है, 3 फोर्स है, तो तीनों फोर्स को किसमें एक्सप्रेस करो, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है, सो माय फर्स्ट टारगेट इज एक्सप्रेस फोर्स AC इन वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स AC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग AC। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, इसका वैल्यू कितना दिया, सो दिस वैल्यू ऑफ फोर्स AC, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स AC इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू TAC, टेंशन ना, फोर्स क्या है, ये फोर्स है और ये क्या बता रहा है, टेंशन बता रहा है, तो मतलब दोनों तो फोर्स है, बात समझो। ठीक है, ये फोर्स और ये टेंशन दोनों एक ही चीज है, बोथ आर द सेम। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख दो, चलो एक स्टेप लिख देता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू सेम थिंग इज इक्वल टू TC कितना है, टेंशन इन AC, TAC इज 20 इंटू यूनिट वेक्टर, A से C की तरफ जा रहा है, A से C की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, C माइनस A करना पड़ेगा, तो 16 माइनस 0 इज 16I, 0 माइनस 48 इज -48J, -24 माइनस 0 इज -24K, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर प्लस -48 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करके सब कुछ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा इक्वेशन, 5.71I माइनस 17.14J minus 8.5K. So this will be my final value. क्या रहेगा ये मेरा फाइनल वैल्यू ऑफ, सो अगर हो सके तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज किलो न्यूटन। ओके, फोर्स AC इन किलो न्यूटन। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, लेट्स एक्सप्रेस AB, फोर्स AB इन वेक्टर फॉर्म।
ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स से फोर्स ए बी is equal to magnitude of force AB into unit vector along AB. So what is the magnitude of force AB is TAB into unit vector along AB. तो B माइनस A करना है, ठीक है, तो B माइनस A करना है, तो मैं इसको सीधा 16I 48J plus 12K अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये टी ए बी, इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो 0.I माइनस 092J प्लस 0.K, ठीक है। क्या करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर डालते हैं उसको, सो फोर्स ए बी, ठीक है, क्या करेंगे उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली आंसर 0.307 TAB, दिस इज I, then minus 0.92 TAB, this is J, and plus 0.23 TAB. Okay, so this is the coefficient of I, this is the coefficient of J, this is the coefficient of K. तो मुझे क्या मिल गया, दूसरा फोर्स इन यूनिट इन वेक्टर फॉर्म मिल गया, और तुम इसको ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख सकते हो किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ द फोर्स किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो फोर्स है ए सी एंड ए बी को वेक्टर फॉर्म में लिखा, देखो लेंदी है, ठीक है, लेंदी है, तो ये जो है ना ये 8 मार्क के लिए आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सप्रेस, नाउ नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस अ फोर्स, कौन सा है, फोर्स ए डी इन वेक्टर फॉर्म, ए डी इन वेक्टर फॉर्म, सॉरी, ए डी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो लिखते हैं इसको ए डी, सो फोर्स ए डी इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू magnitude of AD into unit vector along AD. What is the magnitude of force in AD? That is TAD, tension. क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को सीधा इक्वेशन लिख देता हूं, दैट इज माइनस 0.28I माइनस 96J, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर डालता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 0.28 TAD, दिस इज I, माइनस 0.96 TAD, दिस इज J, राइट। तो मैंने क्या किया, फोर्स AD को क्या किया, मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन वेक्टर फॉर्म, एंड यहाँ पे तुम ब्रैकेट डाल के लिख सकते हो किलो न्यूटन, नो इश्यूज, ठीक है, हो गया, ओके। अब क्या करना है मुझे, मैं दोनों का रिजल्टेंट निकाल देता हूं, ठीक है। हमको मालूम है रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर क्या है, AC प्लस फोर्स वेक्टर AB प्लस फोर्स वेक्टर AD, राइट, सिंपल फॉर्मूला रिजल्टेंट निकालने का। तो हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने क्या निकाला, ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, ठीक है, क्या निकाला, रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या करना है, देखो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे देखो हमने जो यहां पे तुम्हारा
AC में जो I का कोएफिशिएंट है, AB में जो I का कोएफिशिएंट है और AD में जो I का कोएफिशिएंट है उसको ऐड करेंगे। सिमिलरली J का कोएफिशिएंट, J का कोएफिशिएंट एंड J का कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे। सिमिलरली तीनों फोर्स का K का कोएफिशिएंट, K का कोएफिशिएंट और यहाँ पे K तो 0 है, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तीनों कोएफिशिएंट ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि 5.71 प्लस 0.37 TAB माइनस 0.28 TAD। ठीक है, तो ये सारे क्या है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ I, तीनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, तीनों फोर्स को ऐड करने के बाद, तीनों फोर्स का मैंने I का जो कोएफिशिएंट है ऐड किया। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखता हूं मैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब मैं किसका लिखने वाला हूं, मैं अभी J का लिखने वाला हूं कोएफिशिएंट। ठीक है, J का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -17.14। ठीक है, J का कोएफिशिएंट -17.14 माइनस 0.92 TAB माइनस 0.96 TAD। So this is the coefficient of J। क्लियर? तो हमने क्या किया, J, तीनों फोर्स का जो J का कोएफिशिएंट था उसको ऐड कर लिया। फिर आगे बचा कौन, K, प्लस लिखो, मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं पूरा K का कोएफिशिएंट लिखने वाला हूं यहाँ पे। तो K का कोएफिशिएंट क्या है, -8.5 प्लस 0.23 TAB राइट, प्लस 0, क्योंकि यहां पे कुछ है ना यहाँ पे थर्ड फोर्स में। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, क्या है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में, देखो यहां पे क्या बोला उसने कि रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली, रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से देखो, रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली। यहां पे कंसेप्ट है। अच्छा, अब रिजल्टेंट अगर वर्टिकली एक्ट हो रहा है, हम लोगों ने देखो फर्स्ट चैप्टर में देखा था, अगर रिजल्टेंट वर्टिकली एक्ट होता है तो मेरा एफ ऑफ एक्स जो रहेगा वो 0 हो जाता है एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर हो जाता है। अगर तुम्हें याद हो, अगर मेरा रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर होगा एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। ये 3D है, स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा जो रिजल्टेंट है आर इज एक्टिंग वर्टिकली। अब वो डाउनवर्ड अपवर्ड मैटर नहीं करता। ठीक है, सिर्फ क्या बोल रहा है वो, वर्टिकली। अब यहां पे वर्टिकल एक्सिस कौन है, वाई, वर्टिकली एक्ट हो रहा है मतलब वाई। तो जब मेरा वर्टिकली आर, जब मेरा वर्टिकली एक्ट होगा, इसका मतलब इस आर का हमको मालूम है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये आर का 3 कंपोनेंट होगा। ठीक है, आर एक्स, आर वाई, आर जेड। अब ये क्या एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकल है राइट, वर्टिकल, डाउनवर्ड नहीं, वर्टिकल है, मतलब दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, राइट। तो वाई मतलब क्या, आर वाई राइट। बाकी जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सो आर एक्स 0, आर जेड 0 एंड दिस इज इक्वल टू आर। ध्यान दो, मेन चीज यहां पे क्या है, अगर लेट से ये मेरा y नहीं होता, ये एक्सिस अगर z होता तो यहां पे आर जेड इज इक्वल टू आर होता, बाकी आर एक्स आर वाई 0 होता। अगर ये वर्टिकल एक्सिस अगर x होता, x, तो आर एक्स इज इक्वल टू आर होता और बाकी आर वाई आर जेड 0 होता। ठीक है, राइट, ओके। अब आते हैं हमारे इस पे। अच्छा, क्या एक बात बताओ, क्या मैं ये आर को, आर वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर आर एक्स आई वेक्टर फॉर्म में आर वाई जे प्लस आर जेड के इज इक्वल टू,
ये जो मेरा पूरा टर्म है, ये टर्म आई का, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स, ये वाला फोर्स है ना, पहला लेक्चर याद रखना, प्लस ये कोएफिशिएंट जे का कोएफिशिएंट क्या होता है, समेशन एफ ऑफ वाई होता है, प्लस ये जो कोएफिशिएंट के का उसे हम क्या कहते हैं, समेशन एफ ऑफ जेड। ठीक है, ये याद है, ये हमने फर्स्ट इसमें देखा था कि जब भी हम लोग आर को एक्सप्रेस करते हैं ना, रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, और ये जो मुझे मिलता है फोर्स का समेशन जो हम ऐड करते हैं फोर्स को, उसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई अल्फा। ठीक है, राइट। तो ये जो केस है, इस केस में हमारा जो आर एक्स है वो कितना है, ये वाले केस में आर एक्स कितना है, देखो जो हमने लिखा ना, आर एक्स 0 है, आर जेड 0 है, एंड आर वाई इज आर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0i प्लस आर जे प्लस 0k इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स आई प्लस समेशन एफ ऑफ वाई जे प्लस समेशन एफ ऑफ जेड के। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे ज्यादा स्टेप्स, ये सब स्टेप्स तुमको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो स्टेप्स को तुम इग्नोर कर सकते हो, ये स्टेप्स को मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, प्रोसेस समझने के लिए। ठीक है, सो नाउ लेट अस कंपेयर, क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो आई का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर आई का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। तो आई का 0 एंड एफ ऑफ एक्स, सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वैल्यू मेरा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो क्या आएगा 5.71 प्लस 0.307 टी ए बी माइनस 0.28 टी ए डी। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, पहला कंपेयर किया। फिर क्या करेंगे हम लोग, जे का कोएफिशिएंट और ये जे का कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे जे क्या है, जे इज आर, जे का कोएफिशिएंट क्या है आर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या है, एफ ऑफ वाई ये वाला कोएफिशिएंट है हमारा पूरा। सो माइनस 17.14 माइनस 0.92 टी ए बी माइनस 0.96 टी ए डी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, थर्ड क्या है, के का कोएफिशिएंट और ये के का कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, के का कोएफिशिएंट कितना है, 0 इज इक्वल टू, ठीक है 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ये के का जो कोएफिशिएंट है वो पूरा एफ ऑफ जेड है मेरा, तो दैट इज माइनस 8.5 प्लस 0.23 टी ए बी, दैट्स इट, इज इक्वल टू 3। ठीक है, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे इजीली यहां पे कि फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 3 है ना, वहां से मुझे क्या वैल्यू मिलने जा रहा है अभी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहां पे लिख दूं, देख पा रहे हो सब लोग होपफुली, ओके। तीनों इक्वेशंस यहां पे तुमको नजर आनी चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो 0 इज इक्वल टू माइनस जो भी है ये डाल दो, तो तुमको वैल्यू कितना मिलेगा, वैल्यू ऑफ टी ए बी इज इक्वल टू 37.143 किलो न्यूटन। ठीक है, राइट। तो अभी ये टी ए बी का वैल्यू डाल दो कहां पे, इक्वेशन 1 में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई फ्रॉम मेरा इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 टी ए बी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तुमको क्या मिलेगा, टी ए डी मिल जाएगा। सो टी ए डी का वैल्यू आएगा मेरा 61.22 किलो न्यूटन। अब तुम्हारे पास, अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन, मुझे टी ए बी का वैल्यू मालूम है, टी ए डी का वैल्यू मुझे मालूम है। अब ये अगर मैं दोनों वैल्यू पुटअप कर दूं तो मुझे आर मिल जाएगा। So from equation number 2, R is equal to minus 110.09 किलो न्यूटन। अब हमको मालूम है कि माइनस का मतलब क्या है, 110 किलो न्यूटन, माइनस मतलब कहाँ जा रहा है वो,
नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आर बार नहीं है, याद रखना ये आर बार नहीं है। अगर बार होता तो फिर यहाँ पे क्या होता, आई जे क्या आता। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है ये कैसे करना। ठीक है, थोड़ा लेंदी सम है और इसमें फिर मिस्टेक्स करने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से हमको करना है। ये जो सम है, पर्टिकुलर सम है, उसको एक बार प्लीज खुद से सॉल्व करो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द रिजल्टेंट ऑफ 3 कॉन्करेंट स्पेस फोर्सेस एट ए, ये मेरा पॉइंट ए है। ठीक है, एट ए इज आर, अच्छा, एट रिजल्टेंट दैट इज आर -788 जे। ठीक है, न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1, F2 एंड F3। ठीक है, राइट। ये फोर्स सिस्टम क्या है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो यहां पे दिया क्या है कि भाई यहां से ये ए ओ एक कोई तो स्ट्रक्चर होगा और उसको सपोर्ट में रखने के लिए 3 स्ट्रिंग यूज किया गया है और तीनों का फोर्स कैसा है, टेंसाइल फोर्स, या फिर यहां पे क्या दिया है, F1, F2, F3 दिया है उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताया यहां पे कि आर रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म आर बार, क्योंकि यहां पे जे दिया है। सो दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ए इज -788 जे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस रिजल्टेंट फोर्स is parallel to y एक्सिस, राइट ना, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या है, सिर्फ j है, i नहीं है, k नहीं है। इसका मतलब दिस फोर्स हैज टू बी पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y को पैरेलल, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स है इज एक्टिंग वर्टिकली, और मैं यहां पे कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि यहां पे ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, सो दिस आर द कंक्लूजन कि रिजल्टेंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है एट पॉइंट ए। सेम चीज जो हमने लास्ट टाइम किया था, सेम चीज। ठीक है, राइट, सेम प्रोसेस रहेगा। तो लास्ट टाइम क्या दिया था उसने, ये F3 का वैल्यू दे दिया था और बोला था कि R निकालो। इस बार R दे दिया और बोला F3, F1, F2 निकालो। ठीक है, तो सिंपल है, हम लोग उसको थोड़ा सा फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसको। ठीक है, शुरू करें। ओके, सो माय फर्स्ट टास्क इज व्हाट, फर्स्ट टास्क इज टू एक्सप्रेस फोर्स AD in vector form. तो my force AD is equal to magnitude of AD into unit vector AD. What is the magnitude of force AD? This is my F3. Okay, एक और मिस्टेक मैंने क्या किया, देखो मैंने जल्दबाजी कर दिया, सम सॉल्व करने की जल्दबाजी मत करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान देना है, मैंने वो स्किप कर दिया। ठीक है, जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी नहीं करना, जो स्टेप्स उसको फॉलो करना है हमें। पहला, नोट डाउन दी एक्सिस। सो दिस इज माय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज माय पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड दिस इज माय पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर ना, सही है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, हर एक पॉइंट का मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, राइट। अच्छा चलो ए का बताओ, ए का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। अगर मैं तुम ओरिजिन पे खड़े हो, ओरिजिन का तो बाय डिफॉल्ट 0, 0,
0। तुम अगर ओरिजिन पे हो, तुम्हें ए के पास जाना, तो क्या करोगे, सीधा पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में जाओगे, सीधा पहुंच जाओगे। और ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट यहाँ पे कितना दिया है, 12 मीटर। ये जो हाइट दिया है वो कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। सो दिस विल बी 0,12,0, ठीक है, राइट। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा वाई के डायरेक्शन में जाएंगे तो मैं ए के पास पहुंच जाऊंगा। मुझे ना ही पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स की जाने की जरूरत पड़ रही है, या फिर जेड में जाने की जरूरत पड़ रही है। सीधा वाई की तरफ जाओ, पॉजिटिव वाई, ए के पास पहुंच जाओगे। अच्छा, व्हाट अबाउट बी? बी का क्या रहेगा, तुम अगर ओरिजिन पे हो, सीधा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाओ। बाय व्हाट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर। सो -9 0,0। तो y की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, z में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ c के पास। तुमको अगर ओरिजिन से c के पास जाना है तो कैसे जाओगे, सीधा पॉजिटिव z एक्सिस में जाओगे। बाय व्हाट डिस्टेंस, यहां से ये जो डिस्टेंस है, यहां पे कितना दिया है लोगों ने, 5 मीटर दिया है। अपना क्वेश्चन रेफर करके देखो, 5 मीटर दिया है, ठीक है। तो कैसे जाओगे उसको, ये कितना हो जाएगा, 0,0,5, क्योंकि हम लोग ना ही ओरिजिन से x की तरफ जा रहे हैं, ना ही हम लोग y की तरफ जा रहे हैं। सीधा पॉजिटिव z की तरफ आओ, बाई कितना वैल्यू, 5 मीटर चलो, तुम्हें कौन मिल जाएगा, c मिल जाएगा। ओके, बचा कौन, d के पास जाने के लिए तुम ओरिजिन पे खड़े हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव x की तरफ 3 मीटर जाना पड़ेगा, तो 3। फिर y की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। y की तरफ जाना मतलब क्या मैं पैरेलल y को पैरेलली ऊपर जा रहा हूं, नहीं, मैं z को पैरेलली जा रहा हूं, ऐसे जाऊंगा ना, इस डायरेक्शन में जाऊंगा। मैं यहां से ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं यहां से पैरेलल टू z जाऊंगा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z। तो मतलब मैं y की तरफ नहीं जा रहा हूं, इसलिए 0, एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z में जा रहा हूं, इसलिए -4। क्लियर। ये दो हो जाने के बाद ही मैं फिर यहां पे अपना कैलकुलेशन शुरू करूंगा, ठीक है। ये बार नहीं आएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए बी, दैट इज F3, एंड व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ए डी। तो मतलब d माइनस ए करोगे, देन अंडर रूट ऑफ वो सब कोएफिशिएंट जो भी है करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पे मिलेगा, इसको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, दैट इज -9i, ठीक है। एक बार चेक कर लो क्या, या तो फिर बाद में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 3 माइनस कहाँ गया, d, राइट, ओके फाइन। तो ये F3, तो F3 इज व्हाट, इट्स लाइक, अच्छा क्या मैं एक चेंज कर दूं यहाँ पे, ओके। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, F3 फाइंड करते, चलो सीधा F3 फाइंड करेंगे सीधा, ठीक है। सो 3 माइनस नहीं, आई एम वेरी सॉरी। सो 3 माइनस 0 इज 3i, 0 माइनस 12 is -12j, -4 minus 0 -4k, under root of 3 square plus -12 square plus -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मैं ये फोर्स ए डी को भी पूरा एक ही इक्वेशन में लिख लूंगा उसको मैं, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ये 0.23 F3i, ठीक है, माइनस 0.92 F3j माइनस 0.30 F3k. So this is my vector form of force AD, ठीक है। अब हम किसको एक्सप्रेस करेंगे, फोर्स ए सी को करते हैं, ए सी। सो मेरा फोर्स ए सी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग ए सी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, ए सी का क्या है मैग्नीट्यूड, F2,
F2 इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है, F2 इंटू यूनिट वेक्टर। कैसे निकालेंगे इसका वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को, 0 माइनस 0 0 आई, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 आई माइनस 12j प्लस 5k अंडर रूट ऑफ 5 है ना, 5 माइनस 0 अंडर रूट ऑफ माइनस 12 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, राइट, F2। तो अभी अगर मैं इसको ना इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं FAC, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 0 आई, ठीक है, यहां पे कुछ है नहीं, तो माइनस 0.92 F2J प्लस 0.384 F2K। क्या हो गया ये, क्या किया हमने, AC को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो यहां पे मेरा AC हो गया, सॉरी AD हो गया एंड AC हो गया। अब बचा कौन, AB, कौन बचा अभी, AB, ठीक है। तो सेम चीज, तो क्या मैं AB सीधा लिख दूं, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं सीधा मैं, ठीक है। अब यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, AB वेक्टर फॉर्म ऑफ AB मुझे क्या मिलेगा, माइनस 0.6 F1I माइनस 0.8 F1J, ठीक है, K क्या हो जाएगा 0 रहेगा। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे क्या मिल गया, फोर्स AB इन वेक्टर फॉर्म, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, R बार। R बार क्या होगा, ये I का कोएफिशिएंट प्लस I का कोएफिशिएंट प्लस I का कोएफिशिएंट, ठीक है, राइट। उसके बाद J का कोएफिशिएंट प्लस J का कोएफिशिएंट प्लस J का कोएफिशिएंट, ओके। उसके बाद फिर K का कोएफिशिएंट प्लस K का कोएफिशिएंट प्लस K का कोएफिशिएंट। तो मैं अभी यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं, मैं यहां पे अभी लिखने जा रहा हूं R बार, ठीक है। तो अगर मैं पूरा I का कोएफिशिएंट को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा माइनस 0.6 F1 प्लस 0.23 F3, दिस इज माई I, ठीक है, प्लस माइनस 0.8 F1 माइनस 0.92 F2 माइनस 0.92 F3J प्लस 0.84 F2 माइनस 0.03 F3K, ठीक है। अब मैं यहां पे जो लिख रहा हूं वो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है ना, ये पार्ट जो लिखने जा रहा हूं वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, एक्सप्लेनेशन वाला। ये R बार को हम कैसे लिखते हैं, RXI प्लस RY J RZ K इज इक्वल टू, और ये जो मेरा जो मैंने ऐड किया तीनों फोर्सेस को हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, समेशन F ऑफ XI समेशन F ऑफ YJ समेशन F ऑफ ZK, राइट ना, राइट। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट करने से पहले अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्या बोला है, रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली। देखो ये इसने ना डायरेक्टली बोला नहीं है, कि ये दिया नहीं है डायरेक्टली, उसने मुझे रिजल्टेंट वेक्टर दिया है, और इसको देख के मैं ये कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि ये जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इट इज एक्टिंग वर्टिकली, क्योंकि सिर्फ J का कंपोनेंट है। J मतलब क्या, Y, J मतलब क्या, Y। अब Y कैसा है हमारा, वर्टिकल है, तो मतलब रिजल्टेंट मेरा कैसा है, वर्टिकल है। तो अगर रिजल्टेंट वर्टिकल है तो इस केस में, राइट, अगर रिजल्टेंट मेरा वर्टिकल है, और वर्टिकल कौन है यहाँ पे, Y, तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, ये RX0 RZ0 और ये RY मुझे कितना दिया है, RY विल बी दिस वैल्यू, दैट इज -788, ठीक है, राइट। फिर हम लोग को यहां पे करना पड़ेगा बाय इक्वेटिंग
कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, राइट, ठीक है। सो देयरफॉर आई का कोएफिशिएंट आर एक्स इज 0 इज इक्वल टू आई का कोएफिशिएंट एफ ऑफ एक्स, ये मेरा पूरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.6 f1 प्लस 0.23 f3। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जे का कोएफिशिएंट आर एक्स आर वाई सॉरी जे का कोएफिशिएंट क्या है आर वाई, एंड आर वाई कितना है -788 इज इक्वल टू जे का कोएफिशिएंट एफ ऑफ वाई एंड दिस वैल्यू इज एफ ऑफ वाई। लिख दो पूरा, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली के का कोएफिशिएंट आर जेड कितना है 0 है, यहां पे के का कोएफिशिएंट एफ ऑफ जेड ये वाला कोएफिशिएंट है, तो दैट इज f2 माइनस f2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो, ठीक है, राइट। अभी मुझे क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मुझे f1 का जो वैल्यू है वो मिलेगा 153.48 न्यूटन, f2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 320.3 न्यूटन, एंड f3 का जो वैल्यू होगा वो होगा 400.9 न्यूटन। सो दिस आर द वैल्यू ऑफ f1, f2 एंड f3। क्लियर हुआ, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है ये, और कैसे करना ये आई होप कि क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मेन यही है कि जब भी कोई ऐसा कोई सम्स आए तो सबसे पहले ये इसका एक्सिस चेक कर लो, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, देख लो रिजल्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है क्या, उसके बाद हर एक फोर्स को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, फिर तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, फोर्स का वेक्टर। फिर ये तो कंसेप्ट हमको मालूम है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स का जो कोएफिशिएंट को इक्वेट करो फोर्स के कोएफिशिएंट ऑफ आई से, जे के, इससे करना है, ठीक है। इसको फॉलो करो। ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन पार्ट मैंने दिखाया नहीं है, ये तुम करोगे, ओके। चलो, थैंक यू।